मार्को पोलो अपने कमरे में बैठकर कुछ लिखता है। तभी दरवाजे में सैनिक दस्तक देते हैं। मार्को द्वारा मंगवाए नमकीन केक ला कर देते हैं। मार्को उसे घोड़े के तबेले में जाकर छिपा देता है। तभी वो देखता है ऊचांग से लड़ाई कर सेना वापस लौटती है। सभी सिपाही घायल रहते हैं और जिंगम को भी बहुत चोट आती है। जिंगम अपने पिता कुबलई खान के पास जख्मी हालत में जाता है और कहता है कि जनरल अरुका ने पीछे हटने को कहा था, पर जिंगम हार ना मानकर लड़ाई करते रहता है। कुबलई खान उसे ताने देता है कि मंगोल कभी हारते नहीं। तभी जिंगम इस लड़ाई के प्रति अपनी निष्ठा के बारे में बताता है। कुबलई खान जब जिंगम से बात करता है तभी इम्प्रेस छवि वहां आके जिंगम को वैद के पास जाने को कहता है। कुबलई खान इम्प्रेस छवि से बोलते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए कुबलई खान और जिंगम को अकेला छोड़ दे, पर वो नहीं मानती। कुबलई खान जिंगम से काराकोरम में अपने भाई आरिक से मिलने को कहता है। जब जिंगम अपने ना जाने के बदले अपने घुड़सवार को भेजने को कहता है तब कुबलई खान बहुत नाराज हो जाता है और जिंगम को योजना गलत बताकर पूछता है कि उसने आरिक के पास अपने दूत को क्यों नहीं भेजा। जिंगम बोलता है कि उसने भेजा था। तभी कुबलई खान सच का पता लगाने को कहता है, उसे काराकोरम जाने को कहता है। फिर जिंगम को अंत में बोलता है कि वो वैद के पास चला जाए, जैसा कि उसकी माँ ने कहा। मार्को टैक्स कलेक्टर के साथ सिटी के अंदर घूमता है और व्यापारी से टैक्स वसूल करने के तरीके के बारे में पूछता है। टैक्स कलेक्टर बताता है कि वो अपने स्टॉल के लिए फीस देते हैं। जब ज़्यादा यातायात और ज़्यादा ग्राहक होता है तब ज़्यादा पैसा लगता है और अगर कोई इसका विरोध करता है तब कुबलई खान की सरकार उसे मार देती है। और टैक्स कलेक्टर उसे बताता है कि शाही दीवार के भीतर बहुत कम ही ऐसा होता है। दुकानदार अगर धोखा देते हैं तो उन्हें बाहर फेरी लगानी पड़ती है। तभी मार्को पोलो वेनिस के नियम के बारे में बताता है कि वहाँ विरोधियों को जेल में डाल दिया जाता है। तभी टैक्स कलेक्टर उसे बताता है कुबलई खान के दरबार में उसे चोर घोषित कर दिया जाता है और उसके परिवार समेत सभी को मार दिया जाता है और सबको गंभीर सजा दी जाती है। वाइस रीजेंट यूसुफ और उसकी सेना तय करती है कि उसे क्या सजा दी जाएगी। तभी वो दोनों एक बूढ़ी के दुकान के पास जाकर सिक्के के बदले लेनिन के कपड़े का लेन देन करता है। मार्को को कुछ छोटे बच्चे घेर लेते हैं, तब वो उन्हें मूर्ख कहता है। टैक्स कलेक्टर बोलता है कि ये सब उसके बच्चे हैं। मार्को को खाने की दावत मिलती है। टैक्स कलेक्टर उसे अपने घर को लेके जाता है। टैक्स कलेक्टर के घर जाकर मार्को बहुत अच्छी तरीके से भोजन करता है। वो टैक्स कलेक्टर का नाम संगा रहता है। संगा के पास कुछ चिट्ठी रहती है। मार्को उनके बारे में पूछता है। पूछने पर संगा बताता है कि ये सब वो अपनी पत्नी को लिखता है जब वो कहीं बाहर के दौरे में रहता है। मार्को स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद कहता है और फिर वो सिल्क रूट के टैक्स के बारे में पूछता है। संगा उसे बोलता है कि वहाँ कर वसूलता है। संघा कहता है कि मार्को को कैम्बुलक से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और उसे मना करता है। पूछे जाने पर ये कहता है कि ये सब उसे नहीं जानना चाहिए। मैजिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। वो उसे कहानी सुनाती है और उसी वक्त चांसलर जिया सिदो आकर बताता है कि सोंग डायनेस्टी का राजा का निधन होने वाला है और वो मैजिन और उसकी बेटी से मिलना चाहता है। जभी जिया सिदो मैजिन से बोलता है कि राजा का दुर्भाग्य है कि वो कुबलई खान की बर्बादी नहीं देख पाएगा। मैजिन बोलती है कि दया की देवी उन पर दया करती है ताकि कुबलई खान द्वारा सोंग डायनेस्टी का विनाश उन्हें ना देखना पड़े। इधर मार्को कोकाचिनो का पीछा करता है। उससे उसका परिचय पूछता है। कोकाचिन उसे बताती है कि वो बायोट ट्राइब की ब्लू प्रिंसेस है। ये जानकर वो हैरान होता है और उसकी मदद करना चाहता है, पर कोकाचिन उससे मदद लेने से इनकार कर देती है। फिर दोनों वापस आ जाते हैं। मार्को को कुबलई के सेने कोर्ट रूम में पेश करते हैं। कुबलई उससे अपने घोड़े के बारे में पूछता है। मार्को बताता है कि उसके घोड़े मेहनती और अच्छे नस्ल हैं और यूरोप के घोड़े के साथ तुलना करने को बोलता है। तब वो कहता है कि यूरोप के घोड़े को आराम और लाड़ प्यार की ज़रूरत होती है। उसे कुबलई खान काराकोरम जाने को कहता है और आंखों से देखी हुई घटना का वर्णन करने को कहता है। फिर जिंगम अपने चाचा आरिक से मिलने काराकोरम निकल जाता है। मार्को भी साथ जाता है। वहाँ आरिक जिंगम का स्वागत करता है क्योंकि आरिक बहुत खुश होता है उसे देखकर। वो वहाँ के युद्ध के बारे में पूछता है। पूछने पर पता चलता है जिंगम अपने मारे जाने और सेना के खोने के बारे में सब कुछ बताता है। आरिक बताता है कि वर्षा की वजह से वो ब्लू हॉट का रास्ता कट गया था। जिंगम उसे बोलता है कि उसने संदेश क्यों नहीं भेजा। तब वो बोलता है कि उसने अपने सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार दुआ से संदेश भिजवाया था, पर उसके मारे जाने की बात कहता है। फिर वह बोलता है कि कुबलई खान बाहर के लोगों को बहुत विश्वास करता है। फिर मार्को आरिक के सैन्य से घोड़े के बारे में पूछता है और घूमकर उसके राज को देखता है। फिर कुबलई खान उसे पूछता है तो वो बताता है कि आरिक के पास पर्याप्त भोजन नहीं है, इसलिए उसके घोड़े दूर तक सफर नहीं कर पाएंगे।
कुबलई खान मार्को की बात सुनकर जिंगम उस पर आरी के राजद्रोह होने की बात पर नाराज होता है। कुबलई खान अपने वाइस रेजेंट यूसुफ को सच्चाई का पता लगाने को बोलता है। फिर मार्को 100 आइस के पास अभ्यास करता है। फिर जिंगम वहां आता है और उसके साथ मुकाबला करता है और जाते जाते बताता है कि उसके द्वारा लगाए गए आरोप सच है। इम्प्रेस छवि कुबलई खान को बोलती है कि आरी को उसके की जाने वाले अपराध की सजा मिलनी चाहिए। चांसलर जिया सिद्धो के पास आरिक के राज के सिक्के देकर गवर्नर पूछता है, जो जिया सिद्धो बताता है ये सिक्के वो तब के लिए लड़ रहा है जब वो खानों का खान चुना जाएगा और सोंग डायनेस्टी के लिए सिल्क रोड खोल देगा। इसके लिए गवर्नर की मदद चाहिए। इधर सोंग डायनेस्टी का राजा का निधन हो जाता है। इम्प्रेस डावेजार अपने बेटे, जिसका नाम जाओ जियान रहता है, उसके सम्राट कहकर जिया सिद्धो को झुकने को कहती है। उसकी बात मानकर जिया सिद्धो झुक जाता है। फिर बताता है कि उसने मंगोल के सेना के लोगों को हरा दिया है। इधर अहमद, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है कुबलई खान का, वो संघा को काम के सिलसिले के बारे में पूछता है और जाने को कहता है, लेकिन मार्को को रुकने को कहता है। फिर वो बोलता है वो कैसे उग्रेस के टैक्स के पे करने के लिए कैसे उसे वर्णन करेगा। मार्को बोलता है कि हमेशा वहाँ जलसा जैसा होता है, वहाँ भेंट ऐसे करते हैं जैसे भगवान को कर रहे हैं। फिर वो जर्जन के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि वो चालाक और बहुत ऊर्जावान लोग हैं और बोलता है अगर उसके पास सिक्के नहीं होते तो वो अपने हाथों के काम को करके उसे चुकाने की कोशिश करते हैं। फिर अहमद पूछता है कि क्या वो लेनिन बनाने के मास्टर हैं। मार्को के हाँ कहने पर अहमद पूछता है कि जब वो लेनिन बनाते हैं तो संघा ने उसे क्यों नहीं वो भेंट पेश किया। इधर मैजिन अपनी बेटी के साथ कमरे में आराम करती है। तभी कमरे में सोंग डायनेस्टी के 3 सैनिक आते हैं और वो लोग बोलते हैं चांसलर जिया सिद्धो ने उन्हें भेजा है और वे मैजिन के साथ गलत व्यवहार करते हैं। मैजिन उन्हें मार देती है। फिर मैजिन को कैद कर लिया जाता है और चांसलर जिया सिद्धो से आदेश देता है कि वो गुप्तचर बनकर कुबलई खान के राज में जाए और उसे सारी खबर दे। इधर आरिक के पास खबर भेजता है और कुबलई खान की सेना काराकोरम पहुंच जाती है। फिर कुबलई खान और आरिक मिलता है। दोनों भाई अपने बचपन की बातें याद करते हैं। फिर कुबलई खान और आरिक के बीच मंगोल का शासक बनने को लेकर वाद विवाद होता है। उसके बाद युद्ध के दिन कुबलई खान की सेना आरिक के सेना के समीप पहुंचती है। फिर कुबलई खान आरिक के पास जाता है। दोनों भाई लड़ते हैं और
में आरी को कुबले खान मार देता है और काराकोरम की सेना अपनी सेना में मिला लेता है। कि